हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पे स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ 30th June 2020 and these are the questions that are important for your various exams such as UPSC, SSC, बैंक, रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। सेशन शुरू करने से पहले एक न्यूज़ शेयर करूंगा आपके साथ। जैसा कि आपको पता ही होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और न्यूज़ चैनल पे आपने देखा ही होगा। तो चाइना ने अपना जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है वो हांगकांग में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और उस लॉ के तहत लोगों को पनिश करना भी चालू कर दिया है। तो बहुत ही बेकार बात है। सबसे पहली बात ये है कि जो हांगकांग है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इस पर चाइना का कोई हक नहीं है, लेकिन चाइना इसे इन्वेड करना चाहता है, अपनी पॉलिसीज लगाना चाहता है, जो भी लॉ चाइना के हैं वो सारे इम्प्लीमेंट करना चाहता है। सो अब ये जो सीन है वो बहुत बेकार हो गया है। इसमें यूके को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि एज सच पहले ये यूके के अंडर आता था एरिया हांगकांग का। सो अब ये चाइना अपना पूरी तरह अपना जो डोमिनेंस है वो इस कंट्री में लाना चाहती है। और अगर आप देखोगे इसका जो पनिशमेंट लेवल है, अगर कोई छोटा अगर कुछ आप क्राइम करते हो तो उसके लिए 3 साल की इम्प्रिजनमेंट है, और कुछ बड़ा होता है तो आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी किया जा सकता है। और जो अगर आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, देन यू विल बी ट्रीटेड एज टेररिस्ट। जो आप जो कर रहे हो वो टेररिस्ट अटैक घोषित किया जाएगा, आपको टेररिस्ट माना जाएगा। सो बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। मेरे ख्याल से मैंने पहले भी अपने सेशन में कह रखा है कि अब वक्त है कि बहुत सैनली हमने चाइना की जो डोमिनेंट नेचर है, जो ये रेड डेविल वाले काम कर रहा है, उसे अब रोकना पड़ेगा। और आप देखोगे जो न्यूज़ में आया कि वो वहाँ की जनता को रोकने के लिए जो प्रोटेस्टर्स है, जो इस लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके आंखों में पेपर स्प्रे डाल रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं ब्रूटल तरीके से। सो इट्स नॉट गुड। वी शुड स्टैंड अगेंस्ट एंड फाइट अगेंस्ट चाइना कि जो अपने जो मिसडीड्स कर रही है। खैर चलते हैं हम अपने करंट सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। खैर अपन चलते हैं हम अपने करंट अफेयर्स के पार्ट के ऊपर। और अगर अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। लेट्स टेक द फर्स्ट करंट अफेयर्स। Uttarakhand Forest Department has developed India's first lichen park in which district to protect, conserve and cultivate lichen. Lichen एक एल्गी है, इट्स नॉट ए फ्रूट और वेजिटेबल। सो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हाल ही में इंडिया की जो फर्स्ट lichen पार्क एल्गी पार्क है उसे डेवलप किया है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है और इससे अपन क्या करेंगे, जो फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज को कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इन्वायरमेंट को। सो दीज हैव बीन डेवलप्ड इन मुंशियारी डिस्ट्रिक्ट एंड पिथौरागढ़, मुंशियारी और पिथौरागढ़। और जो लिचिन जो एल्गी है, ये इसका जो कंपोजिशन है ये साइनोबैक्टीरिया और कुछ स्पेशल फंगाई की स्पीशीज है। एंड इट इज़ ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ पॉल्यूशन। कैसे है ये इंडिकेशन ऑफ पॉल्यूशन? जैसे ही आपका जो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता है, तो जो लिचिन जो है वो डिग्रेड होने लग जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है। तो अपन ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो एरिया में जो पॉल्यूशन है उस लेवल मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और ये जो लिचिन है, ये इसका जो एरा है ये जुरासिक एरा स्पीशीज है, मतलब बहुत पुरानी स्पीशीज है, जब हमारे डायनासोर्स थे तब की स्पीशीज है। एंड इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग स्पीशीज ऑफ द अर्थ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग स्पीशीज ऑफ द अर्थ। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। कनाडा गीता नागभूषण passed away at Kalaburgi, कर्नाटका। शी बिलोंग्स टू विच फील्ड? तो हाल ही में कनाडा की जो एक लेडी है गीता नागभूषण, 78 ईयर्स के हैं ये। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये कौन से फील्ड से रिलेट करते हैं? शी इज़ अ नॉवलिस्ट एंड शी इज़ अ वेटरन नॉवलिस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। And she was the first woman Kannada literature writer who was awarded with केंद्रीय साहित्य अकेडमी एंड नादोजा अवार्ड। ये कन्नड़ा लिटरेचर की फर्स्ट वुमेन है जिसे केंद्रीय साहित्य अकेडमी से नवाजा गया है और नदोजा अवार्ड भी मिला है इसे। इसके जो ज़्यादातर नॉवेल्स हैं वो पैट्रियार्की और जेंडर स्टीरियोटाइप्स पे। पैट्रियार्की का मतलब ये होता है कि जब आपकी जो फैमिली या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो मेल डोमिनेंस फैक्टर रहता है उसे बोलते हैं पैट्रियार्की, जिसके अंदर वुमेन्स को
इन्फीरियर बताया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है। और जेंडर स्टीरियोटाइप्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर जेंडर के बारे में एक स्टैटिक थिंकिंग रखते हैं, उन्हें बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो ज़्यादातर इनको रजिस्ट करने के लिए, मतलब इनको क्रिटिसाइज करने के लिए ये अपनी नॉवेल्स लिखती थी। एंड शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ 76th कर्नाटका साहित्य अकेडमी। शी वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका साहित्य अकेडमी। क्लियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। International Asteroid Day is being observed every year on June 30th to raise public awareness about the asteroid impact and global action to be taken in case of threat from asteroid. So इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे हम हर साल जून 30 को सेलिब्रेट करते हैं। और जो सेलिब्रेशन का जो कारण है वो इसलिए है कि लोगों को, पब्लिक को अवेयर करना कि एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट क्या रहता है और क्या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर कोई एस्ट्रॉयड अपने अर्थ से टकराता है। जो थ्रेट है, जो डैमेज है वो जो अगर एस्ट्रॉयड करेगा उस सब के बारे में डील करेंगे। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड जून 30 एज AIAD, that is International Asteroid Day in 2016 to mark the anniversary of the Tunguska, Earth's largest asteroid, जो कि साइबेरिया और रशियन पार्ट के अंदर गिरा था 30 जून 1908 को। सो उसी दिन को हमने इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे ऑब्जर्व किया है। लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। India and Bhutan have signed a pact for the construction of 600 megawatt run-of-the-river Holungchur project in Bhutan's Trasiang Sea. What is the share of India and Bhutan in this project? So India और भूटान ने साथ मिलके एक प्रोजेक्ट साइन किया है। इस प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो 600 मेगावाट है और ये जो भूटान के अंदर जो होलुंगचू प्रोजेक्ट है उस पे वर्क होगा। मेनली भूटान के अंदर काम होगा इस प्रोजेक्ट का। सो इसके अंदर इंडिया और भूटान का क्या शेयर रहेगा? इट्स 50-50 या फिर इंडिया और भूटान का, इंडिया का शेयर 75 या भूटान का 25 या इंडिया का 25 या भूटान का 75 और 80-20। सो द आंसर इज 50-50। 50-50 शेयर रहेगा इंडिया और भूटान का। और जो प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है वो 2025 तक कंप्लीट होगा। और इसके अंदर जो हमारे जो बोर्ड है जो साइन करेंगे इस प्रोजेक्ट को वो है सतलुज जल विद्युत निगम जो कि इंडिया का है एंड भूटानीज ड्रग ग्रीन कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। National Fertilizers Limited, that is NFL, has launched how many mobile soil testing labs for soil samples testing at the doorstep of farmers free of cost? सो NFL ने हाल ही में जैसे मोबाइल जैसे बसेस में जो बसेस के अंदर जो सॉइल टेस्टिंग लैब्स है वो प्रोवाइड कराई है। ये जो बसेस है वो फार्मर्स के डोर टू डोर जाके इनके जो सॉइल्स को टेस्ट करेंगे और ये भी एक्नॉलेज करेंगे कि कौन सी एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, कौन सी जो सीड्स के लिए कौन सा सॉइल बेस्ट रहेगा। सो ऐसे कितने मोबाइल लॉन्च किए गए हैं? सो देर आर 5 मोबाइल टेस्टिंग लैब्स फॉर सॉइल सैंपल्स। ये आपके घर घर जाके सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करेंगे डिफरेंट फार्मर्स से। सो इसके अंदर हमें फ़ायदा क्या होगा? इट विल बूस्ट सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी इन द कंट्री अलॉन्ग विद अवेयरनेस ऑफ अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी होगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कौन सा फर्टिलाइज़र कौन से सीड के लिए बेस्ट रहेगा। और इसके अंदर जो इस मोबाइल के अंदर जो लेटेस्ट सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट लोडेड है विद मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एनालिसिस ऑफ सॉइल। सो माइक्रो लेवल के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे सॉइल का। और इसके अंदर जो ऑडियो वीडियो सिस्टम भी इक्विप्ड है ताकि फार्मर्स को एजुकेट करा जा सके एग्रीकल्चर टॉपिक्स के बारे में, ताकि इनकी जो लैंड की जो फर्टिलिटी और कल्टीवेशन क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स को। Delhi CM Arvind Kejriwal has announced the setting up of plasma bank for treating COVID-19 patients. सो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो दिल्ली के अंदर फर्स्ट प्लाज्मा बैंक बनेगा जो कि इंडिया का ही फर्स्ट प्लाज्मा बैंक है फॉर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स। और भी जो कोविड-19 पेशेंट्स है जो ठीक हो चुके हैं उनको भी हम मोटिवेट करेंगे ताकि वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सके इन प्लाज्मा बैंक में, जो कि आगे काम आएगा कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे।
Defense Minister has launched web portal for no objection certificate issue of power projects and research survey exploration exploitation, that is RSEE activities in India territorial waters and exclusion economic zone. तो क्या कह रहा है ये जो डिफेंस मिनिस्टर ने एक पोर्टल लॉन्च किया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि जो पावर प्रोजेक्ट्स और रिसर्च सर्वे एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोइटेशन है उसको क्या कर सके, गाइड कर सके। देखो क्या होता है कि जैसे ही आप कोई नया प्रोजेक्ट लाते हो, पावर प्रोजेक्ट लाते हो, रिसर्च सर्वे लेके आते हो, तो इसके अंदर आपको एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ताकि क्या है कि आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर लैंड है, अगर उस पर आप काम करोगे जो आपको पता ही नहीं है, हो सकता है वो किसी और की भी हो सकती है, गवर्नमेंट उस पर ऑलरेडी प्रोजेक्ट एलोकेट कर चुकी है, तो इसके लिए कोई दूसरी जो थर्ड पार्टी है वो इंटरफेरेंस नहीं लेके आए, इसलिए अपन एनओसी सर्टिफिकेट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज DCGI has given approval to Covaxin for human clinical trials. It is developed by which company? So हाल ही में आपको पता है कि इंडिया ने कोवैक्सीन लॉन्च की है और इसको ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, ये कोरोना को रजिस्ट करने के लिए दवाई बनाई गई है और इसको अप्रूवल दिया गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोवैक्सीन। और इसको कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया है भारत बायोटेक। So it is the first potential COVID-19 vaccine developed in India. It is developed by Hyderabad-based Bharat Biotech company in association with ICMR, that is Indian Council for Medical Research. और इसने हाल ही में जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, इसके अंदर जो रिजल्ट है बहुत सही रहा था और इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स भी दे रही थी ये दवाई। तो लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। Union Minister Dharmendra Pradhan has launched continuous galvanized rebar production facility at Mandi Gobindgarh in Punjab. So क्या है ये? सबसे पहले कि गैल्वेनाइज रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी ये है चीज़ क्या? ये चीज़ क्या है ये समझते हैं अपन। जो आपके जो RCC के अंदर अपन जो स्टील यूज़ करते हैं, तो गैल्वेनाइज का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास जो बॉडी है उसके ऊपर एक कोटिंग या प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कराना। तो जो भी अपन RCC के अंदर जो स्टील लेते हैं अपन, स्टील रॉड्स, उसके अंदर एक गैल्वेनाइज्ड जो मटेरियल है वो लगाया जाता है, ताकि वो क्या आगे रस्टिंग ना हो और भी उसके अंदर जो अपना जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ब्रेक ना हो, जो स्ट्रॉन्गनेस है वो उसकी क्या टाइम के साथ क्या वीक नहीं पड़े। तो ये होता है गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी। ये लॉन्च करने वाली है पंजाब के अंदर और ये सेटअप की जाएगी माधव अलॉयज के द्वारा एंड विल बी सपोर्टेड बाय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्लियर है? एंड इट इज एशियाज फर्स्ट एवर कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। वापिस से बता देता हूँ, जो भी आपके जो RCC के अंदर, RCC मतलब आपके रिजिड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। RCC के अंदर जब आप स्टेनलेस स्टील के जो रॉड्स लेते हैं उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर अपन लगाते हैं, उसे बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड रेबार, ताकि वो जंग ना हो, उसके अंदर जंग नहीं लगे, ताकि वो जो टाइम के साथ साथ वीक ना हो। क्लियर है? अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ना खो दे, तो इसलिए अपन गैल्वेनाइज करते हैं। सो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी लगाया गया है पंजाब के अंदर एंड इट इज एशिया फर्स्ट एवर कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एशिया का सबसे पहला है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Tribal Affairs Minister has launched Tribes India store on the government e-marketplace. Who is the Tribal Affairs Minister? So Tribal Affairs Minister ने Tribes store लॉन्च किया है गवर्नमेंट e-marketplace के अंदर। So Tribal Affairs Minister कौन है? So Tribal Affairs Minister है अर्जुन मुंडा। ये जो Tribes India store है इसके अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट होगी, जैसे ट्राइब कम्युनिटी के अंदर जो भी जो स्कीम्स है वो लोगों में बताना, या फिर जो भी ट्राइबल कम्युनिटी के जो बेनिफिट्स है उसको एक्नॉलेज करना, important information schemes related to their benefit। तो ये सब को एक्नॉलेज करेंगे ट्राइब्स इंडिया स्टोर के अंदर। क्लियर है? ये लॉन्च कहाँ करी गई है? ये गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। आई होप आपको जो करंट अफेयर्स है वो अच्छे लगे होंगे। अगर समझ में आया, आपको करंट अफेयर्स अच्छे लगे और समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को
एंड लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स. So thank you all of you and have a nice day.